वो महान है, वो सामर्थ्य, तारीफ करो उसकी। हालेलुया जी। इस भाई का नाम बैजू कुमार है और 30 साल पहले इनके दादाजी और इनके फादर जो था तांत्रिक का काम करते थे और जिसकी वजह से ये लोगों के मसले हल करने के लिए लोग इनके पास आते थे, पर उल्टा अटैक जो थे इनके ऊपर ही होने शुरू हो चुके थे। इनके दादाजी की डेथ होगी इसकी वजह से। और उसके बाद बौसल जी ये भाई को भी मेंटली अपसेट के दौरे पड़ने शुरू हुए। ये भाई पूरी तरह से पागल हो चुके थे और एक दिन में ना जाने बहुत सारा इन्होंने नशा किया। घर का जो सामान एलसीडी था, टीवी था, गाड़ी था, बाइक, वो सब नशे के चक्कर में। एक दिन में क्या कितना नशा करते थे? कौन कौन सा नशा करते थे आप? शराब का 2 बोतल और 2 बोतल शराब और साथ में क्या? 20 पूरी गुटखा का, हाँ, गांजा 10 चिलम, भांग 10 चिलम, बहुत पीते थे। सिगरेट, बीड़ी, शराब, गुटखा, 2 Yes. बोतल शराब, 20 गुटखा, भांग, सिगरेट, बीड़ी, और बिना नशे के नहीं रह सकते थे। यस पापा जी। और नशे करने के लिए पैसे नहीं, उधर लेबर करते थे तो सर घर का सामान आपने बेच दिया। पंखा, एलसीडी, साइकिल, मोबाइल और अनाज आपने बेचा। यस पापा जी। आप जब ओवरडोज करने लगे तो मेंटली अटैक आप पे होने लगे। यस। तो आपको जब इस सब के बाद पागल हो गए तो आपको रस्सियों से बांध के रखते थे। यस। कौन बांध के रखता था? मेरा चचा। चचा आपका यस। बांध के रखता था आपको, यस। क्योंकि आपके दादाजी तांत्रिक थे और आपने वो काम खुद संभाल लिया उनकी मौत के बाद। जी। और जब आप लोगों पे करते थे तो आप पर अटैक होने लगे थे। यस। आपकी मैरिड लाइफ आपने लिखा डिस्टर्ब थी जी। और आपने एक बार जहर खाकर मरने की कोशिश की। यस। एक बार आप सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके हो। जी। चर्च के बारे में, यीशु के बारे में किसने बताया? इधर पंजाब में मैं शराब पी के रोडों में गिरे पड़े रहते थे तो एक विश्वासी ने मुझे बताया खमरा। ये तुम्हारी फोटो है? यस। ओह। यस, मेरा फोटो है। मेरे शराब पी के गिरा हुआ। उस समय मेरा बहुत बुरा हाल था। मेरे पास खाने का भी कुछ नहीं बच गया था। मेरा दिमाग कौन भी सा नहीं सॉन्ग था। है? पापी नु चुप के। मैं पूरा पागल हो गया था। बिल्कुल मेरा जिंदगी खत्म हो गया था उस समय पापा जी। और एक विश्वासी आपको चर्च लेके आया अपने पैसे खर्च के। यस। आपके पास चर्च आने के पैसे भी नहीं, मेरे पास पैसा नहीं था। उन्होंने अपने किराया से लेके आया और इसके बाद खमरा चर्च दिखा दिया। मैं अभी आज तक 1 साल 9 महीना हुआ। ओके, जब आप चर्च में आए उनका पैसा खर्च हुआ, आप चर्च आए, जी। आप यहाँ बैठे। जी। जब आप यहाँ बैठे, आप पहली बार कभी चर्च में पहले नहीं गए थे। जी नहीं। क्या महसूस हुआ आपको? जब यहाँ पर जब बैठे तो आपने वचन को सुनाए तो हमको सुन के बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हम सोचे यहीं से हमको परमेश्वर छुड़ा सकता, हम यहीं से ठीक हो सकते। हम लगातार चर्च आना स्टार्ट किए। इसके बाद एक दिन हम फायर प्रेयर को रिसीव किए। उस दिन हमको पवित्र आत्मा ने टच किया और मैं पीछे की ओर से गिरा। मुझे पीछे से एक सिस्टर ने पकड़ लिया। उस दिन से मैं गांजा को काटा और चिलम में भर के पीने गया। नहीं किया। उस दिन से एक भी नशा नहीं किया पापा जी। जो मसा बख्शता है रिहाई। और अब असली परमेश्वर ने इनको पागलपन से आजाद किया और एक तांत्रिक को अपना सुसमाचार के बनाया भी है। इवेंजलिज्म करने के लिए जाते हैं, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताने के लिए जाते हैं। यस पापा जी। वो बसा यीशु का मुझको है छू गया। वो बसा यीशु का मुझको है छू गया। वो तेरे जिस्म मौजा को यीशु का बसा है छू गया। मैं हुआ नया जो यीशु का बसा है छू गया। हालेलुया, हालेलुया। वो फोटो दिखाना मेरे को, जब इसकी वो कौन थी इसके साथ जो उसके मुंह में कुछ डाल रही थी? ये कौन है? पूछना जरा इसको उठा के। ये मेरा मम्मी है।
तुम्हारा मम्मी है। जी जिस मम्मी को ये आशीष मिली हो, क्या वो यीशु से कभी मुकर सकती है? क्या वो लोगों की बातें सुनकर ये धर्म, ये फलाना, ये धमकाना, क्या वो यकीन करेगी? जो उसने अपने घर में देखा है वो देखेगी, या ये बकवास बातें सुनेगी लोगों की झूठी? हालेलुया। वो लोग जब तुम्हें देखते हैं रोड पे गंदी नाली में गिरे हुए शराब पी के तुम्हारे मुंह में डॉगी सुसु कर रहे हैं, तो बोलते लेकिन साफ करने की हिम्मत यीशु मसीह में। हालेलुया। इसीलिए तो मैं कहता हूं तुम्हारी मां असली यीशु मसीह है। वो तुम गंदे को उठाती है, साफ करती है, सुसमाचार प्रचारक बनाती है। इमेजिन, ये देखो, तूने बचा तूने संभाला है, तूने बचाया है, हालेलुया। तूने संभाला है। उसकी माँ देखो कितनी पतली सी है, वो उसका पिंजर निकला हुआ पूरा। घर में लड़का है, एक घर में डेथ हो चुकी है, अब लड़का नशे कर रहा है, चाचा बांध के रखता है, नशा करता है, ओवरडोज करता है, मेंटली अपसेट हो चुका है, शैतान अटैक करता है। आपको मालूम होगा क्यों लोग चर्च की खिलाफत करते हैं? क्योंकि उसको पता है शैतान को ये छुटकारे का स्थान है। उसको पता है यहां उसकी दाल नहीं गलती, यहां लोग आजाद होते हैं। लाखों रुपया खर्चते लोग। कितने पैसे लिए चर्च ने? कितने लाख रुपए लिए तुझसे? 0 रुपया। दिए कितने? दिए 0। मैं दिए हो सकते दिए ना दिए ना लिए।